जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा हेल्पफुल कह सकते हैं, लेकिन अभी भी एक समस्या और बनी हुई है जो कि मैं अतुल सर को और बीपीएससी को टैग करना चाहूंगा इस समस्या में। और प्लीज इस पे संज्ञान लिया जाए क्योंकि छात्र यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। मैं इसके लिए एक प्रूफ भी करके दिखलाऊंगा यहाँ पर कि क्या परेशानी आ रही है, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, बेनिफिट की जो मैंने बात की कि यहाँ पर क्या फायदे हुए हैं, तो बहुत सारे छात्र परेशान थे कि सर हमारा 6 टू 8 में और 9 टू 10 में या 11 ट्वेल्थ में हमारा जो है लैंग्वेज का पेपर जो भाग एक में आना था, उसके लिए यहाँ पर जो है अ, हमारा हिंदी और इंग्लिश का पेपर दे दिया गया था, मतलब भाषा में। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो उसके बाद अतुल सर ने एक ट्वीट करके बोला था कि आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब वो चिंता करने की जो बात थी, जो नहीं करने की बात थी, उस चीज को नोटिफाई कर दिया गया है, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं आपको दिखलाऊंगा। और यहाँ पर एक छात्र और दिया गया है, जो छात्र एनआईओएस से डीएलएड कर रखे हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपना बीएड भी किया है, तो उनके लिए कुछ अपडेट है। चलिए देखते हैं ये क्या अपडेट है। सारी जानकारी ऑफिशियल होगी और ऑफिशियली अपडेट है, तो प्लीज वीडियो को देखिए, लाइक करें ना करें लेकिन शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी ना किसी का भला हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं 18/12 का है। और जस्ट अभी थोड़ी देर, मतलब 2 से 4 मिनट या 5 मिनट हो रहा है, उस चीज को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया। तो पहला अपडेट यहाँ पर आया कि क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। क्वालिफाइंग मार्क्स किसको लेकर? तो जी हाँ, ये लैंग्वेज पेपर की बात की जा रही है। मैंने इसका जो है आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। देखिए क्या लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर, सिर्फ 1 से 5 को, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन लोगों का यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, है ना, जिन लोगों का क्लास 1 to 5 में अगर आपने एग्जाम दिया है, तो उसमें आपका भाषा का पेपर जो है दिया हुआ था, क्योंकि वहां पे भाषा क्या क्या था, हिंदी था और संस्कृत था और अंग्रेजी था। तो ये भाषा आपका पेपर दिया गया था। ठीक है, उर्दू का भी दिया था वहां पे। तो इनको छोड़कर, है ना, 1 से 5 को छोड़कर यहाँ पर अन्य सभी वर्गों के लिए, चाहे आप 6 to 8 का एग्जाम दिए हो, यहाँ पे भाषा का जो भाग एक था, भाषा भाग एक में ही भाषा का पेपर था ना, जो कि अहर्तांक वाला भाषा था, अहर्तांक वाला पेपर था, यानी कि आपको क्वालिफाई करना था उसमें। 6 to 8 में था, 9 to 10 में भी था और 11 ट्वेल्थ में भी था। तो इनमें, है ना, 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के सभी विषयों के जो परीक्षा में भाग एक, जो कि भाषा अहर्तांक था, ठीक है, उसके अंक को शून्य किया जाता है। यानी कि अब आपका जो है क्लास 6 to 12 की बात करें, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, उसमें 150 नंबर का आपने पेपर दिया है, लेकिन अब यहां पर ये जो है 30 नंबर को शून्य कर दिया गया है। अब समझ गए आप लोग ये कहना क्या चाहते हैं लोग, यानी कि टोटल नंबर अब आपका 120 पे ही सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि जो आप लोगों ने अपना एग्जाम दिया है ना, यहाँ पे आपका एग्जाम जो हुआ है आपके अपने विषय को और जीएस सेक्शन को लेकर, है ना, क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो वर्ग का एग्जाम हो रहा था, इसमें भाग 3 तरह का जहां पे पूछा जा रहा था सवाल। जहां पे भाग एक में लैंग्वेज की बात हो रही थी, भाग 2 में यहाँ पर जीएस सेक्शन की बात हो रही थी, और भाग 3 में जो कि उनके सब्जेक्ट से संबंधित पेपर पूछे जा रहे थे भाग 3 में। तो अब जो है आपका इस मेरिट पे आपका जो है मेरिट बनेगा या कट ऑफ आएगा। तो अब कट ऑफ का सिनारियो थोड़ा सा यहाँ पर बदलेगा। हो सकता है कि देखिए अभी तक तो ये अहर्तांक में था, यानी कि क्वालिफाई नेचर में था। अब यहाँ पे जो है ये अहर्तांक जो है हटा दिया गया है, यानी कि भाषा पेपर को क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए हटा दिया गया है। तो शून्य किया जाता है। केवल 1 से 5 के भाग एक जो भाषा है पेपर आपका जो भी है ना, उसके प्राप्तांक को मेधा सूची के तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। ये कैसे तैयार किया जाएगा ये तो आपको पता ही होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर भी कर देना चाहता हूँ इस चीज को लेकर, है ना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि कहा गया था नोटिफिकेशन में कि जो भी आपका भाषा का पेपर होगा, है ना, जो भी आपका भाषा का पेपर होगा 30 नंबर का होगा, जिसमें कि आपको 9 नंबर अंग्रेजी, मतलब क्वालिफाई होगा, है ना, पास करना होगा। जहाँ पे 8 नंबर अंग्रेजी से क्वेश्चन होगा और 22 नंबर आपके लैंग्वेज से संबंधित पेपर होगा, चाहे वो हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, बांग्ला हो सकता है, पर्शियन हो सकता है, जो भी है, मतलब लैंग्वेजेस, है ना, जो भी आप पेपर में आप एग्जाम दिए हो वो, तो वो 22 नंबर का। तो
अब ये 22 नंबर कहाँ पे यूज होता है और 8 नंबर कहाँ पे यूज होता है? जब आपका जो है टाई ब्रेकर होता। टाई ब्रेकर क्या है? तो टाई ब्रेकर तब होता है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 120 नंबर में आपका मार्क्स चेक किया गया, तो 120 आपका भी आया, 120 किसी और छात्र का भी आया, ऐसे करके 10 छात्रों का 120 आ गया। तो वहां पे आपका क्वालिफाइंग पेपर जो था भाषा वाला, उससे रीचेक किया जाता है, यानी आपको जो है इसमें किसका मार्क्स ज्यादा था। तो इसमें अगर आपका मार्क्स ज्यादा था, यानी कि ज्यादा रहता, तो आपको वहां पे सिलेक्ट कर लिया जाता। फिर भी अगर टाई ब्रेकर होता तो आपकी एज को देखा जाता, फिर भी अगर टाई ब्रेकर होता तो आपके अल्फाबेटिकली नेम को देखा जाता, तो जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता। तो यहाँ पे जो है अब क्या हुआ कि भाषा वाला सेक्शन को 6 से 8 में हटा दिया गया, 6 टू 12th में हटा दिया गया, है ना, मतलब 6 से लेकर 12 तक की जितने भी कक्षाएं हैं वहां पे शून्य कर दिया गया। तो ये एक खबर है, इंपॉर्टेंट है। अब जो भी छात्र 6 टू 12th में सिलेक्टेड होंगे उनका कट ऑफ 120 मार्क्स पे लिया जाएगा, है ना, उनका कट ऑफ कितना 120 मार्क्स पे होगा। अब 120 में कितना नंबर आ रहा है आप लोग का, कितना आ रहा है ये देखना है, क्या उस पे सिलेक्शन हो रहा है ये देखना है। तो ये चीजें आप कैलकुलेट करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर अलग से आपको जो है कट ऑफ वीडियो बना के जरूर लाऊंगा क्लास 6 टू 12 तक का। खैर ये तो एक खबर है यहाँ पर, लेकिन दूसरी खबर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं उन खबरों पे चलता हूं और कुछ समस्याएं हैं। समस्या क्या है पहले उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये सर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये नोटिफिकेशन 15 तारीख को जारी किया गया था और इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि क्लास 1 से 5 और 6 से 8 के अध्यापक के पद की नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों के द्वारा डीएलएड के प्रशिक्षणिक योग्यता धारण जो कि आधार पर आवेदन किया गया है, वैसे अभ्यर्थी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन करते हुए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करना है। ठीक है, जो कि 16/12 से लेकर 18/12 तक जो है आयोग की वेबसाइट पे आपको जाके अपना डिटेल डालना है, किसका, डीएलएड का डिटेल डालना है। लेकिन बहुत सारे छात्र क्या हो रहा है कि वो अपना डिटेल तो डाल पा रहे हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कि डिटेल डालने जा रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं अपने डैशबोर्ड पे, तो उनका ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है, क्योंकि वो रेगुलर है। ये भी मैं आपको बता दूं कि वो रेगुलर डीएलएड वाले हैं, लेकिन यहाँ पे तो रेगुलर और एनआईयूएस दोनों का डिटेल मांगा गया था, पर यहाँ पे वो अपना लॉगिन कर रहे हैं तो उनके सामने ऑप्शन नहीं खुल रहा। क्योंकि आज 18 तारीख है और लास्ट डेट यहाँ पे भी दिया गया है कि 18 तारीख तक लास्ट डेट है, तो ये क्यों नहीं खुल रहा है। मैं एक छात्र का यहाँ पे ओपन करके दिखला रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है इनका, ये लॉगिन किया मैंने, है ना, एक छात्र का यहाँ पे लॉगिन किया, बट यहाँ पे एक ऑप्शन तो आ रहा है कि ऑब्जेक्शन रेज कीजिए आप, लेकिन जो दूसरा सेक्शन है कि मतलब आपको जो है अपना डीएलएड वाला या एनआईओएस वाला जो है आपको कहां से अपलोड करना है, तो वो सेक्शन इनका नहीं आ रहा है। तो सरकार से, बीपीएससी से, आयोग से और चेयरपर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे छात्रों का जो समस्या आ रहा है डीएलएड वाला सेक्शन अपलोड करने का, उसका डेट भी बढ़ाया जाए और इनका लिंक दिया जाए, ताकि ये जो है अपनी जानकारी यहाँ पर जी हाँ दे सके, जैसा कि आप लोगों ने ये 16 तारीख के नोटिफिकेशन में आप लोगों ने ये अपडेट मांगा था। जैसा कि यहाँ पे आप 16 से लेकर 18 तारीख के बीच में ये बोला गया था कि आप लोग जो है डीएलएड का अपलोड करें। इसी बीच में एक ग्लिचेस भी आई, जो कि ग्लिच था कि क्लास 6 टू 8 का जो एक्सपीरियंस डिटेल था वो भी मांगा जा रहा था, तो लॉगिन करने पे वही खुल रहा था, तो वो तो सुधार हो गया। लेकिन यहाँ पे 16 से लेकर 18 तक के बीच में डीएलएड वाले छात्र जो है एनआईओएस और रेगुलर डीएलएड का डिटेल कैसे डालेंगे, ये जानकारी यहाँ से अभी भी मिसमैच हो रही है, मतलब नहीं डाल पा रहे छात्र, इंटर डीएलएड वाला सेक्शन नहीं आ रहा उनके डैशबोर्ड पे, ये कहना चाहते हैं हम इस वीडियो से। तो प्लीज सर इस पे संज्ञान लिया जाए। चलिए अब ये जो दूसरा नोटिफिकेशन आया है दोस्तों आज का, ये प्रशैक्षणिक योग्यताओं को लेकर, लेकिन किसके लिए है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा बने तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन सारी जानकारी ऑफिशियल है इसलिए इसको थोड़ा समझना भी जरूरी है। देखिए विज्ञापन संख्या 27/2023 को लेकर विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों ने एनआईयूएस के माध्यम से डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये उनके लिए है जो छात्र एनआईयूएस के माध्यम से डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता डाले थे। ठीक है, तो अभी तो आपको पता है ना कि जो कि पटना हाईकोर्ट का आदेश आया था, उसमें कहा गया था कि एनआईयूएस जो कि इन सर्विस नहीं थे, वो छात्र 18 महीने का कोर्स किए हुए थे, वैसे छात्र को यहाँ से जो है हम 6 टू 8 से भी और मतलब जो कि मतलब अगर बात करें यहाँ पर
पीआरटी से, है ना, प्राइमरी से उनको बाहर करते हैं। तो उसी के आधार पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनआईयूएस के माध्यम से अगर आपने डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता, है ना, डीएलएड का प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया था या किया गया है और वे बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं। अगर आपके पास वैसे छात्र जो कि एनआईयूएस डीएलएड थे, उन्होंने बीएड भी किया है, तो उनको बोला जा रहा है कि देखिए आप लोग बीएड का प्रमाण पत्र डाउनलोड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मतलब कि आप जो आवेदन करेंगे वो बीएड के आधार पे करेंगे। तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का चयन कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जब आपका योग्यता हो गया, एक प्रशैक्षणिक योग्यता हो गया, एक पात्रता परीक्षा हो गया, ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। तो आपने योग्यता में तो अपना जो है ग्रेजुएशन किया ही होगा, लेकिन अगर आपने एनआईयूएस डीएलएड के आधार पे आवेदन किया था और आपने बीएड भी किया था, पर बीएड के आधार पे आपने आवेदन नहीं किया था, तो बीएड के प्रमाण पत्र के आधार पे आपको क्या करना है यहाँ पे कि अब यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके बीएड का जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर दीजिए। तो प्रशैक्षणिक योग्यता का चयन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कल से यानी कि 19 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में वेबसाइट पे आपको लिंक दे दिया जाएगा। जो भी छात्र 6 to 8 के लिए आवेदन किए हैं और एनआईयूएस डीएलएड का सर्टिफिकेट डाले हैं, अगर उनके पास बीएड का भी सर्टिफिकेट है तो बीएड वाला अपलोड कर दीजिए। 19/12 से 20/12 के बीच में ये काम आपको करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन होकर अपने यूजर नेम और आईडी पासवर्ड से जाकर। तो ये सारी जानकारियां थी दोस्तों यहाँ से, जो कि हमने आपको अपडेट किया। और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और अगर ये नोटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लैंग्वेज वाला नोटिफिकेशन था, जो कि समस्याएं आपकी जो है यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन अब मेरिट आपका 120 नंबर में बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।